अगर आपको लगता है ओल्ड मनी को विंटर्स में स्टाइल करने के लिए आपको वही घिसे पिटे समर्स वाले बस ऊपर एक लिनन शर्ट और नीचे एक लिनन पैंट्स पहनने हैं, तो भाई प्लीज ये वीडियो पूरा देख लेना। विंटर्स में ओल्ड मनी करने का तरीका समर से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक बात पहले ही बता दूं, मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है, लेकिन मुझे कहीं पे असली वाली ओल्ड मनी पैंट्स नहीं मिली जो कि अफोर्डेबल हो और बॉडी पे अच्छे तरीके से फॉल भी करे। तो ऐसा करते हैं, सिलवाई लेते हैं। चल। और अब चलते हैं टेलर के पास और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ पैंट्स पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फर्स्ट रूल बता दूं विंटर में ओल्ड मनी करने का। भाई कोई स्ट्रीट स्टाइल वाले पीसेस ओल्ड मनी में स्टाइल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ओल्ड मनी की वाइब ना कैजुअल नहीं है। तो आप इसमें हुडीज नहीं पहन सकते, हुड पहन के तो आप पूरी ओल्ड मनी बर्बाद कर दोगे। और ऐसे ही आपके किसी भी क्लोथिंग पीस के ऊपर ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। जैसे कार्गोस के ऊपर बहुत सारी पॉकेट्स होती है, वो स्ट्रीट स्टाइल में अच्छा लगता है, बट ओल्ड मनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझो कि स्ट्रीट स्टाइल डिफाइन होता है बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही क्लोथिंग पीस पे होने से, और ओल्ड मनी डिफाइन होता है मिनिमलिज्म से। और मेरे हिसाब से आपको डेनिम जीन्स से भी दूर रहना चाहिए, वो पूरा फैब्रिक ओल्ड मनी की वाइब है ही नहीं। अब यहाँ पे चाहे आपकी जीन्स स्लिम फिट भी हो, स्ट्रेट फिट भी हो, तब भी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्वेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओल्ड मनी में, लेकिन क्योंकि हमें उसे स्ट्रीट स्टाइल नहीं बनाना है तो ओवरसाइज स्वेटर्स नहीं पहन सकते। और अगर आपको ओल्ड मनी को और ज्यादा समझना है, उसकी जो वाइब्स हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो पिंटरेस्ट नाम का एक ऐप है या वेबसाइट है, उस पे जाओ और ओल्ड मनी एस्थेटिक फॉर मेन टाइप करो। उन फोटोज को देखते रहोगे तो आपके दिमाग में ना वो वाइब आनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप नेटफ्लिक्स पे कुछ शोज है जैसे कि सक्सेशन, वो सब देख सकते हो, उसमें आप तो ओल्ड मनी से प्यार हो जाएगा भाई। और ऐसे ही आपको स्ट्रीट स्टाइल वाले चंकी स्नीकर्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि उनसे पूरी वाइब बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको स्नीकर्स पहनने ही है तो आप वो प्लेन लेदर वाले स्नीकर्स होते हैं ना, जिसपे कोई डिजाइन नहीं होते, प्लेन सिंगल एक ही कलर के होते हैं, सिर्फ वो पहन सकते हो। वैसे कुछ स्वेड वाले स्नीकर्स भी हैं जो आप पहन सकते हो, लेकिन अगेन प्लेन होने चाहिए एकदम। अब एनीवे हम भैया को समझाएंगे कि हमें क्या बनवाना है एग्जैक्टली, एंड रेफरेंस पिक्चर्स दिखाएंगे पिंटरेस्ट वाली, एंड फिर करेंगे फैब्रिक सिलेक्ट। अब मुझे ब्राउन बनवानी थी तो मैंने उसमें ऑप्शंस देखे अलग अलग शेड्स के, लेकिन मुझे भैया ने बताया कि सैमसिल्क फैब्रिक सबसे अच्छी फॉल देगा, तो मैंने उसी पे हाँ कर दी। एंड यही है हमारा नेक्स्ट रूल कि बिल्कुल सस्ते फैब्रिक्स के पीछे मत भागना। और भाई अगर फैब्रिक जो है अगर वो बहुत पतला हुआ ना, तो उसकी फॉल इतनी गंदी आएगी आपकी बॉडी के ऊपर कि वो बिल्कुल भी ओल्ड मनी वाला जो स्ट्रेट फॉल होता है ना, जो ऐसा देखने से लगे कि भाई बहुत महंगा कपड़ा होगा, वो नहीं लगता। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कलर का वी नेक स्वेटर पहना हुआ है और ये मेरी बॉडी पे एकदम चिपका हुआ आ रहा है, और वो इसलिए कि इतना पतला फैब्रिक है कि फॉर्मल सिचुएशन के लिए अच्छा है, ऑफिस में बढ़िया है एकदम, ताकि आपको ज्यादा गर्मी भी ना लगे और ठंड भी रुक जाए। लेकिन इस फैब्रिक में ओल्ड मनी वाली कोई बात नहीं है। तो भाई प्लीज ट्राई करना कि जब भी आप कोई ओल्ड मनी की चीज लो, उसका फैब्रिक एकदम थिक हो, मतलब जानवी कपूर लेवल थिक। स्पेशली अगर आप स्वेटर्स वगैरह ले रहे हो तो कैश्मीर फैब्रिक अगर आप लोगे, वो वाली वूल होती है एक, तो वो बहुत थिक होती है भाई। इवन जो आप पोलोज वगैरह लेते हो ना, उनकी भी अगर आप निटिंग जैकार्ड नेट वाली ले लोगे तो वो बहुत ओल्ड मनी लगती है भाई। देखो जैकार्ड नेट का मतलब है कि वो सिंपल प्लेन निटिंग नहीं है, मतलब प्लेन फैब्रिक नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप की निटिंग है, जिसकी वजह से वो फैब्रिक थोड़ा सा फूल जाता है और वो मोटा होने की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा फॉल करता है। ऑल्सो जब कोई आपके पास आके आपका क्लोथिंग पीस देखता है तो उसको लगता है भाई कुछ अमीरों वाला पीस है। और यही सेम चीज जाती है जब आप स्वेटर्स पहनते हो, वो प्लेन निटिंग वाले लोगे तो उसमें उतना अच्छा नहीं लगेगा ओल्ड मनी। लेकिन अगर आप केबल नेट वाले ले लोगे जिसके ऊपर कोई स्पेशल टाइप की बुनाई है यानी कि निटिंग है, तो वो मोटा मोटा लगता है, वो ज्यादा प्रीमियम लगता है भाई। आप समझो कि आपको ऐसे फैब्रिक वाले पीसेस लेने हैं और उनमें इन्वेस्ट करना है जो दूर से भी अच्छे लगे, फिट भी अच्छा है, और जब कोई पास आके उनको देखे तो वो अमीरों वाले लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग्जरी वाली ब्रांड से कुछ खरीदने की जरूरत है। ऐसे फॉर एग्जांपल बहुत आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ 1000 रुपए के होंगे, लेकिन वो चलेंगे आपको 3-4 साल। ओल्ड मनी के बाहर भी कोई और नॉर्मल स्टाइल करना चाहो उसमें भी पहन पाओगे और आपको लग्जरी से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे यही सब 1000 से कम वाली चीजों का एक अलग से वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे अगले हफ्ते। एनीवे बैक टू मास्टर जी। अब हम देंगे मेजरमेंट्स हमारे लेग्स की। यहाँ जरूरी है कि आप मोटी जीन्स या शॉर्ट्स ना पहन के जाओ, बल्कि एकदम पतली पैंट्स या पजामा पहन के जाओ। और हाँ, आप टाइट मेजरमेंट से 1-2 इंच ज्यादा ही रखो ताकि स्ट्रेट फिट आए। बाकी मास्टर जी पे छोड़ दो, जो पिक दिखाई है वैसा ही बना देंगे। और पैंट की मेजरमेंट्स देने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट रूल की भाई कोई लोगो या ग्राफिक नहीं होने चाहिए आपके कपड़ों पे, क्योंकि भाई अगर आपने उस पे लोगो डाल दिया तो पूरा क्वाइट लग्जरी वाला कॉन्सेप्ट ही हिल गया ना। और ओल्ड मनी बना ही ऐसे है कि जो अमीर लोग कपड़े पहनते हैं उनको ब्रांड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सचमुच के अमीर होते हैं। और ओल्ड मनी और क्या है, करोड़पति का कॉस्प्ले ही तो है। तो इसलिए आपकी लग्जरी क्वाइट होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कौन सा ब्रांड है, चाहे वो महंगा ब्रांड हो चाहे वो सस्ता ब्रांड हो। एंड इसीलिए कोई लोगोज नहीं होने चाहिए, और वैसे भी अमीरों के कपड़ों के ऊपर ग्राफिक्स नहीं होते। और इसका मतलब ये है कि चाहे बैलेंसियागा से एक टी शर्ट लेके आ जाओ जिसपे बड़ा बड़ा बैलेंसियागा लिखा हुआ है, वो ओल्ड मनी नहीं है, चाहे वो जितनी महंगी हो भाई। द होल कॉन्सेप्ट इज टू क्रिएट एन अनडिस्ट्रैक्टेड लुक, मतलब जिसपे कोई फोकस एलिमेंट्स ना हो, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में होते हैं ना कि कुछ एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जो कि क्रेजी लग रहा होता है, ये नहीं होना चाहिए ओल्ड मनी में। यानी कि कोई आपके कपड़े देख के किसी एक चीज पे पॉइंट आउट करके ना बोले दूर से कि भाई वाह ये अच्छी चीज लग रही है, बल्कि पूरी आउटफिट बहुत शानदार लगे, और जब कोई पास आए तब उसको सिर्फ फैब्रिक्स दिखे। क्या माल है यार। और मैं बोलूंगा कि इकलौता लोगो जो कभी एक्सेप्टेबल हो सकता है ओल्ड मनी में, वो तब है अगर आपने रैल्फ लॉरेन जो कंपनी है उसका कोई
एक पोलो या शर्ट ले लिया जिसके ऊपर छोटा सा एक रैल्फ लॉरेन का लोगो बना हुआ है, क्योंकि वो देख के सच में एक क्लासिक ओल्ड मनी वाली लुक आती है अकॉर्डिंग टू पॉप कल्चर। मूवीज वगैरह में सबने वही पहना होता है, लेकिन हाँ वो लोगो भी उसी शर्ट या पोलो की कलर का होना चाहिए, चाहे शेड थोड़ी सी अलग हो। और कलर से याद आया कि आपके ओल्ड मनी के सारे कपड़े एकदम न्यूट्रल कलर्स के होने चाहिए, कोई पॉप कलर भी नहीं होना चाहिए। और पॉप छोड़ो भाई, कोई पेस्टल कलर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ एकदम अर्थी, मतलब जो पॉटी वाले कलर्स होते हैं या फिर मिट्टी वाले कलर्स होते हैं, पेड़ों वाले कलर्स होते हैं, सिर्फ वो अलाउड है, क्योंकि पूरा एम ही यही है कि कुछ भी झटाक ना लगे आपकी आउटफिट में। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा शायद जो अर्बन नीड्स की हुडी में प्लम और ग्रीनेस्ट ग्रीन है वो है। और यही आपका गिव क्वेश्चन है, तो कमेंट करो भाई। फंडा ये है कि ओल्ड मनी की आउटफिट में आपको कोई ब्रेक्स नहीं देने होते अपनी आउटफिट में ऊपर से नीचे, जिसका मतलब ये है कि आप कोई अलग अलग कलर्स नहीं डाल सकते उसमें। पूरी आउटफिट में एक कलर होना चाहिए, लेकिन शेड अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेज, क्रीम, ब्राउन, ये सब आप साथ में कर सकते हो। लेकिन वैसे अगर आप डिसैचुरेटेड कलर्स के साथ खेलोगे, फॉर एग्जाम्पल ज़ूडियो में जो मैंने आउटफिट बनाई थी, ग्रे पैंट्स और ऊपर व्हाइट कलर की, मतलब क्रीम कलर की शर्ट और उसके ऊपर एक स्वेटर डाल के, वैसा आप कर सकते हो। अगर डिसैचुरेटेड कलर्स है तो आप थोड़े अलग अलग कलर्स के साथ खेल सकते हो। अब वैसे देखो, खेलने को तो डिकैप्रियो भाई ने ब्लू शर्ट्स भी स्टाइल करी हुई हैं, बट तू लियोनार्डो है नहीं है ना, औकात में ओल्ड मनी स्टाइल कर। नॉटी हो रहा। आई एम जस्ट किडिंग भाई, कपड़े ही हैं, इतना सीरियसली नहीं लेना। लेकिन लुक्स में कलर से ज्यादा मैटर करता है उसका फॉल, जो कि उसकी फिट या फिर शेप या जिसको कहते हैं सिलुएट से आता है। तो भाई फिट का ये बेसिक सा सीन है कि वो दिखनी चाहिए एकदम टेलर्ड, मतलब सामने वाले को ऐसा लगे कि आपने किसी टेलर से ही बनवाई है। तो इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओल्ड मनी में कि आप ऑनलाइन भी अगर कुछ खरीदो तो उसकी फिट एकदम परफेक्ट आए आपके ऊपर। अब परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टाइट आए, स्लिम फिट आए, क्योंकि भाई ये ऑफिस वाला स्टाइल नहीं चल रहा है कि भाई चिपके चिपके स्वेटर पहन रहे हो। और स्वेटर छोड़ो भाई, जैकेट्स भी अगर आपकी एकदम स्लिम फिट चिपकी हुई होंगी ना, मस्कुलर फिट टाइप की, तो वो भी ओल्ड मनी वाला नहीं लगता। और ना ही जैकेट्स ओवरसाइज हो सकती है ऑब्वियसली, तो होनी चाहिए एकदम रेगुलर फिट या फिर रिलैक्स फिट। और रिलैक्स फिट भी ले रहे हो ऑनलाइन किसी भी चीज का, तो वो आपके टिपिकल साइज में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप स्लिम फिट टी शर्ट्स अगर लेते हो फॉर एग्जांपल, और वो एकदम आपको टाइट आती हैं किसी एक साइज में, जैसे कि मान लो मीडियम में, तो अगर आप रिलैक्स्ड फिट में ही मीडियम टी शर्ट लोगे तो वो आपको ओल्ड मनी फिट देगी, या फिर शर्ट लोगे या फिर पोलो लोगे, जो भी लोगे। और उसमें ये वाली चीज नहीं करनी जैसे मैं अर्बन नीड्स में बोलता हूँ कि आप अपने साइज से एक साइज ऊपर ले लो तो बहुत बढ़िया फिट आएगा, क्योंकि जैसे हमारी हुडीज हैं वो रिलैक्स फिट की हैं, तो अगर आपको ओवरसाइज टाइप के स्टाइल चाहिए तो आप एक साइज बड़ा लोगे अपने नॉर्मल फिटिंग से। लेकिन ओल्ड मनी में वो चीज नहीं है। ओल्ड मनी में आपको वही लेना है जो आपका मतलब हर ब्रांड में जो साइज चलता है। अब ऐसे क्योंकि पैंट्स में वो चीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, इंपॉसिबल नहीं है, आपको बहुत क्लोज चीजें मिल सकती है पैंट्स में भी। और जो मैंने पैंट्स ट्राई करी हुई है ओल्ड मनी के लिए, वो सारी मैं लिंक भी कर दूंगा चलो। लेकिन मुझे इस बार चाहिए था कि पैंट्स एकदम टेलर्ड हो, सिर्फ मेरे लिए बनी हुई हो, तो इसीलिए मैं बना रहा हूं। और सबसे बड़ी बात पैंट्स की फिटिंग में ओल्ड मनी स्टाइल के लिए है कि आपकी पैंट्स में होनी चाहिए प्लीट्स। प्लीट्स का मतलब है जो वो फोल्ड कर देते हैं वेस्ट की तरफ से और फिर वो नीचे की तरफ फॉल करता है, तो पैंट का जो फ्लो है पूरे पैर पे वो बहुत शानदार और एकदम अमीरों वाला आता है। और वो प्लीट्स की वजह से और ऑब्वियसली फैब्रिक की वजह से भी वो पैंट्स चलते हुए भी आपके पैरों में चिपकेगी नहीं। और प्लीट्स की वजह से ही आप नॉर्मल स्ट्रेट फिट या रिलैक्स फिट वाली पैंट्स भी लोगे तो उसमें वो बैगी पैंट्स वाला इफेक्ट नहीं आएगा कि इधर उधर फैब्रिक फैल रहा है, क्योंकि वो जो प्लीट्स है वो आपकी पैंट के खुले होने के बाद भी पूरी पैंट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपकी पैंट्स में प्लीट्स होनी ही चाहिए। हेलो, हाँ पैंट्स बन गई, चलो लेने चले। तो देखो भाई, इन्हीं प्लीट्स की बात कर रहा था मैं, जिनकी वजह से मस्त लग रही है। ऊपर से मैंने इसका वेस्ट बैंड एकदम चौड़ा रखवाया है जिसपे मास्टर जी ने बटन्स भी लगाए हुए हैं। और ये सब कितने का बना वो मैं आपको एक मिनट में अभी बताता हूँ। बाकी देखो नीचे की ब्रेक पे भी फोल्ड रखा है, क्योंकि इन सब एलिमेंट से ऐड होता है एक्स फैक्टर, जो कि है हमारा लास्ट पॉइंट। क्योंकि भाई ओल्ड मनी का मतलब सिर्फ कपड़े पहन लेना नहीं है, ओल्ड मनी स्टाइल है भाई। स्टाइलिंग इंपॉर्टेंट है, वेयरिंग नहीं। तो जैसे मैंने जो पैंट सिलवाई हैं उनका वेस्ट बैंड चौड़ा है, उसमें बटन्स हैं, उसमें नीचे फोल्ड है, और इन्हीं सब चीजों से क्लोजअप में मतलब जब लोग पास आते हैं तो एकदम इंप्रेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि आप अमीर हो। एक और एक्स फैक्टर है ओल्ड मनी का बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका जो स्वेटर है वो आपकी शोल्डर्स पे होना चाहिए। भाई आप जितने भी ओल्ड मनी स्टाइल देखोगे मूवीज में, शोज में, हर जगह स्वेटर कंधों पे रखा होता है। अब इसका लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, बट स्टाइल ऐसा ही होता है। और हाँ याद रखना, जो स्वेटर के आर्म्स हैं वो आप चलते हुए नॉट बांध सकते हो ताकि कंफर्टेबल रहे और चलते चलते स्वेटर नीचे गिर ना जाए, या फिर अगर आप बैठे ही हुए हो तो उनको नीचे डायरेक्ट छोड़ दो, तब तो गिरेगा नहीं। बाकी एक और एक्स फैक्टर जो ऐड करता है स्वेटर, वो तब करता है जब वो स्वेटर एक टेनिस स्वेटर हो, क्योंकि टेनिस स्वेटर में उसकी वी नेक के पास होती है एक एडिशनल अलग कलर की लाइन जो कि उसको बहुत ओल्ड मनी वाला स्टाइल देता है। और इवन तो मुझे पता है मैंने विंटर एसेंशियल्स वाले वीडियो में आपको H&M और वेस्ट साइड वगैरह वाले बहुत लिंक्स दिए थे, क्योंकि मैं सच में ये मानता हूँ कि ओल्ड मनी वाले पीसेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए वो 1500 के करीब और 1000 रुपए के बीच में थे। लेकिन तब भी अगर आपको थोड़े से चीप वाले
ऑल्टरनेटिव चाहिए तो सारी Amazon से सस्ती वाली बिलो 1000 वाली चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वैसे आपके पैसे बचाने के लिए एक और बढ़िया सा हैक बताता हूँ। मान लो कि आपको अपनी ओल्ड मनी आउटफिट में नीचे एक शर्ट पहननी है, लेकिन आप एक न्यू शर्ट नहीं लेना चाहते और आपके पास एक पुरानी शर्ट पड़ी है जिसके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो आप वो जनरली पहनते नहीं हो, बट उसका कॉलर वाला एरिया साफ है। तो आप ये सोचो कि आपको पहननी सिर्फ अंदर ही तो है, सिर्फ उसका कॉलर ही तो दिखना है, तो नीचे गंदा भी है तो आप उसको काट लो। तो इसलिए सबसे पहले आप उसकी स्लीव्स काट दो दोनों साइड से, बाहर बाहर की तरफ से। उसके बाद स्लीव्स के नीचे से सेकंड बटन और थर्ड बटन के बीच वाले पार्ट तक कट करो और ऐसा ही दूसरी साइड से भी करो। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई है कि हमारे जो आर्म्स वाला पूरा एरिया है उसकी एक साइड से रिंग फट गई है, जो कि अगर सिली हुई रहती तो वो शर्ट आपके ऊपर फिट हमेशा रहती, मतलब इधर उधर हिलती डुलती नहीं। तो इसलिए मेरी वाली जल्दबाजी वाली गलती आप मत करना। मैं अभी इसको फिक्स करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा और काट दूंगा। और ऐसे ही मैंने बहुत फनी दिखने वाला एक ऊपर का बस फेक कॉलर बना लिया है, जो कि एक्चुअली बाहर के देशों में बिकता है भाई पैसे देके। बट एनीवे मैं इस कॉलर को पहनूंगा और इसके ऊपर आपको स्वेटर पहन के दिखाऊंगा कि कितना शानदार तरीके से पता भी नहीं चल रहा कि अंदर आपने एक्चुअल में कोई शर्ट नहीं पहनी हुई। अब स्वेटर की फिटिंग सही होगी तो पूरा दिन कॉलर उससे बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ उस दिन किसी डेट पे मत जाना, क्योंकि अगर डेट अच्छी चली गई तो वो लड़की देखेगी जब आप स्वेटर उतार रहे होगे कि ये क्या है, ये क्या है। एनीवे नेक्स्ट एक्स फैक्टर ऐड होता है आपकी वॉच से। अब इवन तो आप बाकी एक्सेसरीज एकदम प्लेन रखोगे, जैसे कि प्लेन रिंग्स और सनग्लासेस में आप क्लब मास्टर्स पहन सकते हो वो सटल वाइब्स मैच करने के लिए, लेकिन आपकी वॉच भी एकदम झटाक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक वॉच रखना। और यहाँ पे जनरली माना जाता है कि जितनी महंगी आपकी वॉच होगी उतनी ज्यादा बढ़िया लग रही होगी। बट आपको सस्ती भी लेनी है, कैसियो वगैरह वाली, तो आपको 1500 के करीब में मिल जाएंगी, जो कि चलेंगी जिंदगी भर, आप खराब ही नहीं कर सकते कैसियो की वॉचेस को। एनीवेज जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, ये पैंट्स आई है टोटल 2800 की, जिसमें पहले भैया ने बोला कि 850 स्टिचिंग के और 2650 फैब्रिक के, बट मैंने उनको बोला कि भाई मैं गरीब हूं, तो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो वीडियो लाइक करने के बाद नेक्स्ट में क्या सिलवाऊं वो मेरे को कमेंट्स में बताओ, एंड अगर सब्सक्राइबर हो तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।